नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार के बारे में पढ़ा। अल्पाधिकार में कीमत निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली। इससे पहले के व्याख्यान में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि ओलिगोपोली की क्या विशेषताएं हैं। आज की इस व्याख्यान में हम ये निर्धारित करेंगे कि किस प्रकार से कीमत का निर्धारण होता है। अल्पाधिकार बाजार के अंतर्गत कीमत का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। अल्पाधिकार की विशेषताओं के संदर्भ में एकाधिकारात्मक फर्मों द्वारा कीमत और उत्पादन निर्धारण का अध्ययन हम आगे करते हैं। प्रोफेसर मैकलेप ने एकाधिकारियों की विस्तृत श्रेणियां दी है, परंतु हम अपना विश्लेषण स्वेजी और गैर कपटसंधी एकाधिकार मॉडल यानी किंक्ड डिमांड कर्व जो होता है, किंक मांग वक्र, किंकित मांग वक्र और कार्टल की कीमत नेटेड कपटसंधी एकाधिकार मॉडलों तक सीमित रखेंगे। दरअसल इससे पहले हमने एकाधिकारात्मक एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में हमने पढ़ा। वहाँ मार्केट जो है वो AR और MR निश्चित होते हैं, परंतु ओलिगोपोली के अंतर्गत ऐसा नहीं होता। ओलिगोपोली में कई बार मार्केट में जो AR MR होते हैं वो सामने वाली प्रतिद्वंदी फर्मों की चाल के आधार पर निर्भर करते हैं। तो उसे हम समझते हैं। सबसे पहले हम करते हैं स्वेजी मॉडल या स्वेजी मॉडल ऑफ किंग डिमांड कर्व यानी रिजिड प्राइस, स्थिर कीमत दृढ़ता मॉडल भी कहते हैं इसको। और स्वेजी का किंग डिमांड कर्व, किंकित मांग वक्र मॉडल है यह, जिसमें प्राइस स्थिर हो जाता है। प्रोफेसर स्वेजी ने अपने 1939 में छपे एक लेख में एकाधिकारात्मक मार्केटों में अक्सर पाई जाने वाली कीमत स्थिरताओं की व्याख्या करने के लिए किंकित मांग वक्र विश्लेषण किया। जो एकाधिकारात्मक मार्केट था वहाँ कई कीमतें स्थिरताओं की व्याख्या करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। स्वेजी ये मानते हैं कि यदि एकाधिकारात्मक फर्म अपनी कीमत को कम करती है तो उसकी प्रतिद्वंदी अपने ग्राहकों को खोने के भय से कीमत में बराबर की कटौती द्वारा प्रतिक्रिया करेंगे। यदि कोई एक फर्म कीमत को कम करती है तो उसकी प्रतिद्वंदी जो फर्म होती है ग्राहकों को खोने के भय से कीमत में बराबर की कटौती करने की, मतलब एक फर्म ने कीमत में कम कर दी तो जो वर्तमान में जो फर्में रह गई जिनकी कीमतें अब ज़्यादा हो गई दूसरी फर्म की तुलना में, तो वो उसके जो ग्राहक होते हैं वो उसका उपभोग छोड़कर दूसरी वस्तु की जिस भी फर्म ने कीमत कम करी है उसकी ओर अग्रसर हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए लाइबॉय वाला साबुन सस्ता कर देता है लाइबॉय, तो जो दूसरे साबुन का उपयोग कर रहे थे वो लोग उसको छोड़कर दूसरा सब लाइबॉय साबुन लेने लग जाएंगे। या तो इस प्रकार से उनको अपने प्रतिद्वंदी को खोने का भय, ग्राहक को खोने का भय से, तो क्या होगा जो दूसरे लक्स वाले या हमाम वाले हैं वो भी अपनी कीमत लाइबॉय के बराबर कर लेंगे। इस प्रकार अपनी कीमत को कम करने वाली फर्म अपनी मांग को अधिक नहीं बढ़ा सकेगी, और वो जो फर्म जिसने कीमत कम करी थी वही सोचती थी कि कीमत कम करके मैं अपनी मांग बढ़ा दूंगी, तो वो संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी प्रतिद्वंदी फर्मों ने भी कीमत को कम कर दिया है। इसीलिए मांग वक्र का यह भाग कम लोचदार होता है, यानी जो कम लोचदार वाला भाग होता है वो इसीलिए होता है। दूसरी ओर यदि एकाधिकारात्मक फर्म अपनी कीमत बढ़ाती है तो उसकी प्रतिद्वंदी उसका अनुसरण ना करते हुए, यदि जिसने कम करने का सोचा था यदि वो अपनी कीमत बढ़ा दे तो प्रतिद्वंदी फर्म उसका अनुसरण नहीं करेगी, ना करते हुए अपनी कीमतों में परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि मान लीजिए लाइबॉय वाले अपनी वस्तु की दाम बढ़ा देते हैं तो जरूरी नहीं कि दूसरी फर्म लक्स या हमाम या और भी कोई जो साबुन कंपनी है वो अपनी कीमतें बढ़ाएगी, क्योंकि कीमत बढ़ा दे तो उसको जो उसने लाइबॉय ने कीमत बढ़ाई तो उसी को नुकसान होगा। तो इस प्रकार से परिवर्तन नहीं करेंगे, इस प्रकार वस्तु की मांगी गई मात्रा में काफी गिरावट आएगी। इसलिए मांग वक्र का ये हिस्सा सापेक्षतः लोचदार होता है। यानी लोचदार वाला हिस्सा कौन सा होगा, जहां
मांग वक्र का हिस्सा सापेक्षता लोचदार होता है, मांग की मात्रा में काफी गिरावट आएगी। इन दोनों स्थितियों में एक अधिकार फर्म का मांग वक्र कीमत पर किंक हो जाता है, जो कीमत स्थिरता का, यानी कोई एक भाग तो लोचदार होता है और एक भाग कम लोचदार होता है। तो जहां लोचदार और कम लोचदार एक जगह पॉइंट पे आके मिलते हैं ना, वहां जो किंक आ जाता है उस मांग वक्र में एक किंक आ जाता है। यानी मांग वक्र जो होता है वो उसमें दो भाग हो जाते हैं, एक लोचदार हो जाता है और एक कम लोचदार हो जाता है। उसको हम डायग्राम में देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो किंग डिमांड कर्व है, स्वैजी का जो मॉडल है, इसकी क्या मान्यता है, अजम्पशन क्या क्या है। एकाधिकारात्मक उद्योग में कुछ फर्में हैं। एक फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु अन्य फर्मों की वस्तु के निकट स्थानापन्न है। ठीक है, मतलब निकट स्थानापन्न मतलब एक दूसरे की वस्तु का प्रतिस्थापन किया जा सके। निकट स्थानापन्न है, जैसे कि हमने बात करी, जैसे कार की बात करें हम, ठीक है, तो वस्तु एक गुणवत्ता क्वालिटी वाली है, वस्तु विभेदीकरण नहीं है, वस्तु में कोई क्वालिटी है, विज्ञापन वे नहीं है। ये इसकी मान्यता है। वस्तु की निश्चित वर्तमान मार्केट होती है जिसमें सब विक्रेता संतुष्ट होते हैं। प्रत्येक विक्रेता का व्यवहार अपनी प्रतिद्वंदियों के व्यवहार पर निर्भर करता है। मतलब जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि वो कीमत कम करता है तो दूसरी प्रतिद्वंदी फर्म में कीमत कम कर देगी। यदि कोई विक्रेता अपनी वस्तु की कीमत घटाकर अपने विक्रय को बढ़ाने का प्रयत्न करना है तो अन्य विक्रेता उसका अनुसरण करेंगे और अपनी वस्तु की कीमत घटाकर उस प्रयत्न को विफल कर देंगे। यदि वह कीमत बढ़ा देता है, दूसरे तक कीमत बढ़ा देगा तो उसका कोई अनुकरण नहीं करेगा। ये हमने डिस्कस कर दिया पहले। इसके अलावा सीमांत आगम वक्र का बिंदुकित भाग के बीच से सीमांत लागत वक्र गुजरता है, इसलिए सीमांत लागत वक्र में परिवर्तन उत्पादनों की कीमत पर प्रभावित नहीं करते हैं। ये डायग्राम में आपको बता देंगे कि सीमांत आगम वक्र का जो एक कुछ भाग होगा वो डॉटेड एरिया में होगा। उस डॉटेड एरिया में यदि मार्जिनल कॉस्ट गुजरती भी है, वो कम ज़्यादा भी होती है, क्योंकि यदि कॉस्ट बढ़ती है तो जाहिर सी बात, जब कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी वस्तु की, और कॉस्ट कम होगी तो प्राइस कम करने की संभावना रहती है। परंतु उस किंग जो डॉटेड एरिया होगा उसके दौरान यदि गुजरती है सीमांत लागत में कोई परिवर्तन होता है तो भी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम इस डायग्राम के माध्यम से स्वीजी मॉडल को हम समझते हैं। जैसा कि हमने बताया कि पहले एक भाग ये हो गया हमारा AR वक्र जो कि डिमांड कर्व कहलाता है, और दूसरा होता है हमारा मार्जिनल AR MR होती है ना, इसी प्रकार से ये AR और MR है। अब यहाँ देखिए आप इसका केस, पहले हम AR को देखते हैं। KP और PD ये सापेक्षतः लोचदार है और ये कम लोचदार है। दूसरा हमारा है KR, ये हमारा MR वक्र है, सीमांत आगम वक्र। हमने x एक्सिस पर हमने क्वांटिटी को दर्शाया है और y एक्सिस पर हमने प्राइस और कॉस्ट को दर्शाया। अब ये देखिए कि इस P बिंदु पे एक बैंड आया है, ठीक, किंक्ड आ गया। ये किंक्ड हमें बताता है कि ये कीमत का निर्धारण हो गया Q0। KP भाग जो है वो लोचदार है और PD भाग जो है वो कम लोचदार है। तो यानी इस स्थिति में क्या होता है, कम लोचदार में लोचदार में कि भाई यदि फर्म अपनी कीमतें कम करेगी तो दूसरी फर्म भी कीमतें कम करेगी और उनकी लाभ की मात्रा इस प्रकार से कम हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, इस बिंदु पर P बिंदु, यहाँ जो AR MR वक्र है, इस MR वक्र में ये AB के बराबर बैंड डॉटेड एरिया आ गया। ये जो हमने डॉटेड एरिया की बात करी थी, इस डॉटेड एरिया के बीच में जो मार्जिनल कॉस्ट होती है उस पर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीमांत लागत बढ़ जाएगी तो भी हमारी कीमत का निर्धारण यही होगा P बिंदु से। ठीक है, PR बराबर OP0। यदि इसके नीचे आएगी तो लाभ कम हो जाएंगे, इसके ऊपर आएगी तो लाभ बढ़ जाएंगे। तो यानी इस बिंदु के ऊपर भी कुछ नहीं होगा। यानी ये इस P डिमांड पे जो किंग्ड आया, इस किंग्ड के कारण, इस मोड़दार के कारण ये AB का बराबर गैप आ गया। इसमें ये किंग हुआ इसलिए इसमें AB के बराबर, अदरवाइज ये बिल्कुल सीधी सीधी लाइन आधी होती। तो इस प्रकार से
इस MC वक्र के जहाँ MC इक्वल टू MR बराबर होता है वहाँ संतुलन का बिंदु हो जाता है। तो इस संतुलन के बिंदु से कीमत का निर्धारण हो गया। जहाँ MC इक्वल टू MR हुआ, नीचे टच हुआ P बिंदु पर, P बिंदु से OP0 कीमत का निर्धारण हो गया। ये बैंड आने का कारण केवल यही है कि इसमें आधा भाग हमारा लोचदार है और आधा भाग कम लोचदार है। अब हम अध्ययन करते हैं कि लागतों में परिवर्तन हो जाए तो क्या होगा। अब आप देखिए इसमें लागतों में परिवर्तन हो रहा है इस बिंदु पे A से B के बीच में। तो MC है, ये पहले कीमत निर्धारण हो गया हमारी प्रथम MC से। उसके बाद यदि MC बढ़ जाती है, नहीं लागत बढ़ती है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ना चाहिए। परंतु इसमें भी उद्योग फर्म है जो कीमत नहीं बढ़ा रही है लागत बढ़ने पर भी, क्योंकि ये किंग स्थिति में आ गया है। और नीचे की तरफ यदि कम हो जाती है इस एरिया में A से B के बीच में, यदि सीमांत लागत कम होती है तो कीमत कम होनी चाहिए, परंतु कीमत कम होती है तो उसका फायदा उद्योग उपभोक्ताओं को ना मिलकर उसका लाभ फर्म ही लेती है। और इस कीमत के कारण वो इस A से B बिंदु पर यदि उसकी सीमांत लागत इतनी बढ़ जाए कि यहाँ पर इधर आने लगे, तो ऐसी स्थिति में उसे कीमत बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। और यदि इससे नीचे हो जाती, इस अभी पॉइंट से नीचे हो जाएगी, तो वो कीमतों को कम कर देगा। परंतु जैसे कीमत कम करेगा तो अन्य फर्में भी कीमत कम कर देगी, क्योंकि यह अपेक्षा बेरोजगार है, तो उसका लाभ उसे नहीं मिल पाएगा। इस डायग्राम के माध्यम से ये समझाया। तो हम सारांश की बात करते हैं। किंग मांग वक्र समस्त विश्लेषण ये बताता है कि अल्पाधिकारात्मक मार्केट में कीमत स्थिरता उस समय रहती है जब सब विक्रेता कीमत में कमी करे और मांग और लागतों में परिवर्तन सामान्य स्थितियों में कीमत स्थिरता लाते हैं, जब तक MR वक्र को MC वक्र उसके अनिरंतर भाग में काटता है। तो कीमत स्थिरता कब रहती है? जब वो डॉटेड एरिया में अनिरंतर भाग में काटता है। परंतु कीमत स्थिरता की बजाय कीमत वृद्धि बढ़ती लागत अथवा बढ़ती मांग भी पाई जा सकती है। तो ये हमारा किंग डिमांड कर्व पूरा हुआ। धन्यवाद।